नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे हालिया आंकड़ों पर बात करने वाले हैं जो वाकई बहुत गंभीर हैं और विचलित करने वाले भी। हाँ। ये आंकड़े ना समाज में पुरुषों के साथ जो हिंसा हो रही है, जो क्रूरता हो रही है, उसकी एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिस पर अक्सर ध्यान ही नहीं जाता। हाँ। खासकर वैवाहिक संबंधों में। हाँ बिल्कुल। और ये आंकड़े तो शायद सिर्फ वो मामले हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। असलियत तो कौन जाने इससे कहीं ज्यादा गंभीर हो सकती है। ये आंकड़े समाज की एक बहुत ही तकलीफदेह सच्चाई सामने लाते हैं और इस तरह की निर्ममता तो किसी भी सभ्य समाज में अस्वीकार्य होनी चाहिए। देखिए, हाल की रिपोर्टिंग अगर देखें तो सिर्फ 2023 में पत्नियों या महिला पार्टनरों द्वारा अपने पतियों की हत्या के 306 मामले सामने आए हैं। 306? हाँ, ये आंकड़ा ही अपने आप में स्तब्ध कर देता है। और जो बात इसे और भी ज्यादा डरावना बनाती है वो ये है कि इनमें से करीब 213 मामले, उनमें हत्या का आरोप पत्नियों और उनके प्रेमियों पर, दोनों पर मिलकर लगा है। अच्छा। अक्सर वजह क्या बताई गई कि पति ने पत्नी के विवाहेतर संबंध पर आपत्ति जताई। हाँ, हालांकि दूसरे कारण भी हैं, जैसे पैसों का झगड़ा, घरेलू झगड़े, वो सब भी होता है। लेकिन रिश्तों में हिंसा का इस हद तक चले जाना, ये तो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। बिल्कुल, ये तो विश्वासघात का भी एक बहुत ही घिनौना रूप है ही। और जिस तरह से ये हत्याएं हुई वो सुनकर तो रूह कांप जाती है। कई मामलों में तो बहुत ही क्रूर तरीके अपनाए गए। हाँ, मैंने भी पढ़ा, जैसे शरीर के टुकड़े कर देना, जहर देना या पीट कर मार डालना, और तो और सबूत मिटाने के लिए उसे आत्महत्या दिखाने की कोशिशें भी हुई। ये बर्बरता है, कल्पना से भी परे। सही कहा। अच्छा, कुछ विश्लेषण ये भी कहते हैं कि शायद इसका संबंध 2018 में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से है जब वो भारतीय दंड संहिता की धारा 497 व्यभिचार कानून, उसे अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया था। हाँ, ये बात भी उठी है। हाँ, तो तर्क ये दिया जा रहा है कि इस कानून के हटने के बाद शायद कुछ मामलों में विवाहेतर संबंधों के चलते हत्या की साजिशें या फिर पुरुषों की आत्महत्याएं बढ़ी हों। अगर ऐसा है, अगर कानून में बदलाव के ऐसे नतीजे आ रहे हैं तो ये वाकई बहुत दुखद है। बिल्कुल, और हत्याओं के अलावा आत्महत्याओं का जिक्र भी जरूरी है। ये आंकड़े पुरुषों की आत्महत्याओं पर भी रोशनी डालते हैं। ऐसे 517 मामले दर्ज हुए जहां आत्महत्या के पीछे वजह पत्नी की मानसिक क्रूरता, झूठे आरोप या फिर वही विवाहेतर संबंध या घरेलू हिंसा बताई गई। हाँ, ये पहलू भी बहुत गंभीर है। ये दिखाता है कि पुरुष किस जबरदस्त मानसिक दबाव और पीड़ा से गुजर सकते हैं। और ये कोई इक्का दुक्का मामले नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB, उनके 2022 के आंकड़े भी कुछ ऐसी ही कहानी कहते हैं। उस साल करीब 82,000 विवाहित पुरुषों ने आत्महत्या की। 82,000, और उसके पीछे पारिवारिक समस्याएं, विवाह संबंधी मुद्दे, ये सब बड़े कारण थे। तो ये संख्याएं तो होश उड़ाने वाली है। ये समाज के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है ही। इन आंकड़ों के साथ एक और चिंता जो जुड़ी है वो ये कि इतने गंभीर मामलों पर अक्सर मुख्यधारा मीडिया या समाज का उतना ध्यान नहीं जाता। हाँ, ये बात भी है। तो क्या इससे समाज में एक अधूरी या कह लें कि एक तरफा समझ नहीं बनती कि हिंसा तो बस एक ही लिंक करता है? बिल्कुल, इसी वजह से ये बात भी उठ रही है कि पुरुषों और उनके परिवारों को जो पीड़ा होती है उसे उजागर करने की जरूरत है। और इन आंकड़ों के आधार पर यह भी कहा जा रहा है कि कानूनों को लैंगिक रूप से तटस्थ होना चाहिए, ताकि अगर पुरुष पीड़ित हों तो उसे भी न्याय मिल सके। ये भी तर्क है कि मौजूदा कानूनों का कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा, जिससे पुरुष चुपचाप पीड़ित बन रहे हैं। सही है। ये न्याय व्यवस्था के लिए भी एक चुनौती है। बिल्कुल। तो कुल मिला के देखें तो ये जो हालिया आंकड़े हैं, ये समाज में मौजूद एक ऐसी गंभीर समस्या की तरफ इशारा कर रहे हैं जिस पर खुलकर ईमानदारी से बात करने की जरूरत है। हाँ, ये साफ दिखा रहे हैं कि पुरुष भी घरेलू हिंसा, मानसिक क्रूरता, दुर्व्यवहार, इन सब के शिकार हो सकते हैं और इसके नतीजे कितने भयानक, यहाँ तक कि जानलेवा भी हो सकते हैं। निश्चित रूप से ये आंकड़े हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हमारा समाज, हमारे कानून पुरुषों की इस पीड़ा को समझने और उन्हें न्याय दिलाने के लिए क्या वो पर्याप्त रूप से संवेदनशील है? सवाल यही उठता है कि क्या हिंसा को सिर्फ एक लिंग के नजरिए से देखना, एक को हमेशा अपराधी और दूसरे को हमेशा पीड़ित मानना, क्या ये न्याय की पूरी तस्वीर है? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। तो आज की इस बातचीत का सार यही है कि भाई, हालिया आंकड़ों के मुताबिक 2023 में पत्नियों द्वारा पतियों की हत्या के 306 मामले सामने आए। हाँ। जिनमें से कई कथित तौर पर विवाहेतर संबंधों के चलते हुए और इसके अलावा मानसिक क्रूरता और दूसरे पारिवारिक तनावों के चलते पुरुषों में आत्महत्या के 517 मामले भी दर्ज हुए। और इन सब के पीछे व्यभिचार कानून के हटने या समाज की उदासीनता जैसे कारकों को भी वजह माना जा रहा है, और इसी वजह से लैंगिक रूप से तटस्थ कानूनों की मांग भी उठ रही है। बिल्कुल। तो इस पर विचार जरूर करना चाहिए हम सबको कि जब हम हिंसा को सिर्फ एक ही नजरिए से, एक ही खांचे में रख के देखते हैं, तो क्या हम अनजाने में अन्याय के शिकार हो रहे दूसरे पक्ष की तकलीफ को नजरअंदाज कर देते हैं?